Hello guys, so welcome to your maths class and today we are going to finish exercise 7.2 of class 9th. ठीक है, ट्राई करते हैं सारे क्वेश्चन हो जाए, देखते हैं कितना हो पाते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन एन आइसोस्केलस ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इक्वल टू ए सी. तो देखो मैं आपके सामने क्वेश्चन रीड करके डायग्राम बनाता हूँ इसका कि वी आर हैविंग अ ट्राइंगल ए बी सी एंड दिस इज आइसोस्केलस विद ए बी इक्वल टू ए सी. This AB equal to AC, right? The bisector of angle B and angle C is angle B का bisector, angle C का bisector. ठीक है ना, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे और इसने बोला भी हुआ है. थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O. ये कहाँ मिलते हैं? एक O पॉइंट पे मिल रहे हैं. ठीक है, जॉइन A टू O. आप इस A को O के साथ में ज्वाइन करो. एक सेकंड रुको, मैं डायग्राम को थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ कि यू आर हैविंग अ ट्राइंगल ABC. Isosceles means these two sides are equal given. Bisector of this angle B and bisector of this angle C intersecting at point O. Join A to O. कर दिया join. Show that to prove. क्या प्रूव करना है आपको? OB equal to OC. और सेकेंड थिंग आपको प्रूव करनी है कि AO bisects एंगल A. समझ गए इस चीज़ को? आइसोस्केलस ट्राइंगल था, ए बी इक्वल टू ए सी है, बी का बाइसेक्टर सी का बाइसेक्टर, दे आर मीटिंग एट पॉइंट ओ. आपको प्रूव करना है ओ बी इक्वल टू ओ सी. दिस ओ बी इक्वल टू ओ सी. कैसे प्रूव करोगे? चलो करते हैं. एक बात बताना, आइसोस्केलस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि टू साइड्स आर इक्वल. तो टू एंगल भी तो इक्वल होते हैं. मीन्स अगर टू साइड्स इक्वल है तो इस साइड के अपोजिट एंगल ये और इस साइड का अपोजिट एंगल ये भी इक्वल होगा. दैट मीन्स एज ए बी इक्वल टू ए सी. तो एंगल बी, कंप्लीट एंगल बी की बात कर रहा हूँ मैं, तो एंगल बी है वो भी तो एंगल सी के इक्वल होगा. क्योंकि आपको पता है अगर कोई आइसोस्केलस ट्राइंगल हो और अगर टू साइड इक्वल है तो इस साइड के इक्वल वाला है अपोजिट एंगल, इस साइड के अपोजिट एंगल बोथ आर ऑल्सो इक्वल. अच्छा जी, दो चीज़ें इक्वल हैं तो उन दोनों चीज़ों को अगर हाफ कर दें तो क्या वो इक्वल नहीं होगा? बताओ. फॉर एग्जाम्पल अगर ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो उसका हाफ ये भी 30 होगा और उसका हाफ 30. तो यानी कि हाफ भी इक्वल होगा. उन टू इक्वल चीज़ों का डबल भी इक्वल ही होता है. दो लोगों को बराबर बराबर रुपीज़ दे दिए और उनका डबल डबल कर दें तभी इक्वल इक्वल ही मिलेगा. हाफ हाफ कर दे तभी इक्वल इक्वल मिलेगा. ठीक है, तो वही चीज़ है. तो आपको पता है कि ये बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा. एक एग्जांपल लिख रहा हूँ कि मान लो ये पूरा 2x था पूरा, तो ये भी पूरा 2x होगा क्योंकि सेम है b और c. तो उसका बाइसेक्टर है तो ये भी x होगा और ये भी x होगा. ऐसे 2x का ये भी तो बाइसेक्टर है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा. इसका मतलब ऑल फोर थिंग्स आर इक्वल. समझ गए इस चीज़ को? ओके, नाउ क्या प्रूव करना है आपको? ओ बी इक्वल टू ओ सी. बाकी सबको भूल जाओ, आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ इस ओ बी सी पे. तो मैं आपके सामने इस ट्राइंगल ओ बी सी को बना रहा हूँ. ओ बी सी. क्या इन्फॉर्मेशन पता लगी आपको? आपको पता लगा कि ओ बी सी में ये वाला एंगल भी x है और ये वाला एंगल भी x है. अरे ये तो दोनों इक्वल हो गए. इक्वल ही तो है. अगर टू एंगल इक्वल है, बेस एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब ये वापस आइसोस्केलस ट्राइंगल नहीं हो गया. तो अगर वापस हमें पता होता है कि किसी भी आइसोस्केलस ट्राइंगल में अपोजिट साइड के यानी इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और इक्वल एंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है. इसका मतलब अगर ये बेस एंगल है तो इसके अपोजिट वाली साइड ये और इसके अपोजिट वाली साइड ये भी क्या होगी? इक्वल होगी. हो गया आपका प्रूफ. क्या करा आपने? इस चीज़ को कैसे लिखेंगे वो समझ लो. समझ में तो आ गया होगा कि ए बी इक्वल टू ए सी दैट मीन्स एंगल बी इक्वल टू एंगल सी. दैट मीन्स हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी. दो चीज़ें सेम तो उनका हाफ हाफ भी सेम होगा. हाफ ऑफ बी मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ओ बी सी.
दैट मीन्स एंगल ओ बी सी किसके इक्वल होगा, ओ सी बी के। दैट मीन्स ओ बी सी इज आइसोस्केलेस ट्राइंगल, यानी ये भी एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, एंड दैट मीन्स दिस ओ बी इक्वल टू ओ सी। प्रूव्ड। ठीक है, क्या किया हमने अब तक, अपोजिट साइड थी मतलब इक्वल साइड थी, इनके अपोजिट एंगल इक्वल, पूरे पूरे इक्वल, तो हाफ हाफ भी इक्वल होंगे, बाइसेक्टर गिवन है। और हाफ हाफ इक्वल मीन ये दोनों पार्ट इक्वल, यानी इस ट्राइंगल को उठा के बाहर लेके आया समझाने के लिए, ये दोनों इक्वल थे, इनके अपोजिट साइड भी इक्वल, तो होगी दोनों इक्वल। नाउ अब आपको प्रूव करना है कि ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, मैं इसको भी रेज कर देता हूँ। आपको प्रूव करना है कि इस ए ओ ने ए को भी बाइसेक्ट किया है, इसका मतलब एंगल ए को बाइसेक्ट किया है, मीन्स ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ए ओ जो लाइन है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करी, मीन दिस पार्ट मस्ट बी इक्वल टू दिस पार्ट। ये तो एंगल इक्वल करने हैं आपको। एंगल इक्वल कैसे हो सकते हैं, बोलो सीपीसीटी से हो रहा होगा, यानी कि हमें इन दोनों ट्राइंगल को पकड़ना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, सीपीसीटी लगानी, काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपके सामने डायग्राम को सेपरेट बना रहा हूँ समझाने के लिए। हाँ, दिस इज ए ओ बी ए ओ सी, कट किया साइड किया, कट किया साइड किया। ठीक है, ओके जी, मुझे इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, कर देंगे। मुझे ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, यानी ये वाला साइड इस साइड के इक्वल गिवन है। ठीक है, ये दोनों एंगल भी तो इक्वल है भाई, ये भी तो एक्स था, ये भी एक्स था, मतलब ये वाला पार्ट एक्स, ये वाला पार्ट एक्स, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। और ए ओ कॉमन हो गया, ए ओ क्या हो गया, कॉमन। बट एक चीज़ बताओ मुझे, ये टू साइड अगर आप इक्वल रखते हो और ये एंगल क्या इंक्लूडेड एंगल है, सांस लगेगी, एस ए एस इंक्लूडेड एंगल होता है, मतलब ए ओ का काम नहीं आएगा। तो आप ये नहीं लिख सकते कि दिस इक्वल टू दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड ए ओ इक्वल टू ए ओ कॉमन, और यूजिंग एस ए एस साइड इंक्लूडेड एंगल। कहाँ इंक्लूडेड एंगल इन दोनों साइड वाला, ये तो प्रूव करना है। तो क्या करें थर्ड वाला चीज़, अरे यार अभी अभी आपने प्रूव किया था क्या, ओ बी इक्वल टू ओ सी, यानी ये ओ बी जो है ओ सी के इक्वल है या नहीं है। अब ठीक है, साइड इंक्लूडेड एंगल साइड, साइड इंक्लूडेड एंगल साइड, तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो ए बी इक्वल टू ए सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ सी। ठीक है, ये क्या है, ये गिवन है। ये कैसे है बताओ, बाइसेक्टर है, ये भी गिवन है, और ये हमने प्रूव्ड किया था अभी अभी, प्रूव्ड अबोव। ठीक है, अब लगा दो बाई एस ए एस ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल वेट ए ओ बी, मतलब खाली जगह से डबल टिक, तो खाली जगह से डबल टिक, तो ए ओ सी। ठीक है, इसका मतलब कि एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ, और एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। बोलो सर एंगल ए क्या है यहाँ पे, ए ओ बी ट्राइंगल का एंगल ए ओ बी का एंगल ए, और ये एंगल ए का मतलब क्या है, ए ओ सी का एंगल है, ए ओ सी का एंगल है, दोनों इक्वल है या नहीं है। तो भाई सी पी सी टी एंगल ए इक्वल टू एंगल ए हो गया प्रूव्ड, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब इस लाइन ने इनको बाइसेक्ट कर दिया है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया ना भाई, दोनों इक्वल आ गए और दोनों पे इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, मतलब बाइसेक्ट कर दिया, बाइसेक्ट टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो। ये कैसे, तो समझने वाली बात यही थी कि टोटल एंगल इक्वल थे, क्योंकि आइसोस्केलेस था तो उनका हाफ हाफ भी इक्वल होगा, मतलब ये छोटा वाला ट्राइंगल जो है ये भी आइसोस्केलेस, दैट मीन दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। उसके बाद में आपको ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव करने, इन दोनों ट्राइंगल को पकड़ा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, और उसके बाद में सीपीसीटी से दोनों एंगल इक्वल आ गए। ठीक है, दैट वाज द कंप्लीट स्टोरी। सेपरेट डायग्राम बना के आपको इसलिए समझाया, थोड़ा सा अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा।
राइट। इसको नोट कर लो, तब तक मैं डायग्राम बना देता हूँ। चलो इसको समझते हैं। ट्राइंगल ABC जो है, AD इज दिस AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AD जो है BC का परपेंडिकुलर भी है, इसलिए 90-90 मेंशन है, और बाइसेक्टर भी, यानी BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, दैट मीन दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट। तो AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, आगे शो दैट, क्या प्रूव करना है आपको कि ट्राइंगल ABC इज आइसोस्केलस। अच्छा जी, आइसोस्केलस प्रूव करना है, और आपको इसमें प्रूव करना है आइसोस्केलस है विद, जहाँ पे AB और AC को इक्वल करना है आपको। ठीक है, आपको AB आइसोस्केलस, वैसे अगर मैं इतना ही बोलता कि आइसोस्केलस प्रूव करो तो आप आराम से बता सकते थे आइसोस्केलस कैसे भी करके, लेकिन इसमें मेंशन कर दिया कि आपको AB इक्वल टू AC करना है, हिंट दे दिया आपको। ठीक है, तो कैसे करेंगे सोचो। सॉरी, कैसे करेंगे? तो भाई AB इक्वल टू AC करना है, मतलब साइड से इक्वल करनी है, मतलब CP/CT लग सकता है, मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो इन दोनों को पकड़ लो। तो इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, पकड़ो इन दोनों को। BD इक्वल टू DC, गिवन एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, नाइन्टी डिग्री, ये भी गिवन है आपको। और AD इक्वल टू AD दोनों में आ रहा है, AD इसमें भी आ रहा है, AD इसमें भी आ रहा है। तो क्या लग गया? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, SAS। तो ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADB, मतलब सिंगल टिक से डबल टिक, सिंगल टिक से डबल टिक, ADC। एंड बाय CP/CT दिस AB इक्वल टू AC and two sides are equal, मतलब isosceles triangle. So triangle ABC is an isosceles. टू साइड इक्वल होता है, क्या बन जाता है? ये आइसोस्केलस ट्राइंगल बन जाता है। ठीक है, राइट इट डाउन। नेक्स्ट, वन सेकेंड, ABC, ठीक है, इस C से परपेंडिकुलर डाला, ऐसे इससे भी परपेंडिकुलर डाला, एंड दिस इज F एंड दिस इज E। अब सुनो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ABC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल इन विच
एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी ई, बोल दिया साइड्स इक्वल कौन कौन सी हैं, ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। और एल्टीट्यूड ड्रॉन किया है, एल्टीट्यूड बनाया है, बी ई इज एल्टीट्यूड 90 डिग्री होता है, वर्टेक्स से किसी भी अपोजिट साइड पे जब 90 डिग्री बनता है उसको क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे 90 डिग्री एल्टीट्यूड, तो बी ई एंड सी एफ आर एल्टीट्यूड ऑन इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी, दैट मीन्स ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है आपको, ठीक है। शो दैट दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल, आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, मतलब बी ई इज इक्वल टू दिस एल्टीट्यूड सी एफ, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो सीधी सी बात, आपको साइड इक्वल प्रूव करनी, मतलब सीपीसीटी लगेगा, सीपीसीटी लगेगा मतलब आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा ट्रायंगल पकड़ रहे हो, तो ट्रायंगल वो लो जिसमें आपको नॉलेज हो। भाई मुझे प्रूव करना है बी ई, तो बी किस ट्रायंगल में आ रहा है, तो बी देखो दो ट्रायंगल में आ रहा है, सी ई बी ये ले लो, या फिर बी ई ए ये ले लो, ठीक है। तो हम कोई सा भी ले सकते हैं, दोनों से काम चल जाएगा। अपन ने एक एग्जांपल किया था इससे रिलेटेड, उसमें वैसे सिचुएशन थी तो मैंने आपको दोनों लेके बताया था, ठीक है। तो इसमें मैं एक ले रहा हूँ, तो मैंने ट्रायंगल पकड़ा बी ई ए, तो इन ट्रायंगल ए ई बी ऐसे बोल देते हैं। और दूसरा आपको पकड़ना है सी एफ, सी एफ किस में आ रहा है, सी एफ बी सी में आ रहा है, तो देखिए एक जैसा लेना, ऊपर वाले ले रहे हो दोनों ऊपर वाले ले लो, नीचे वाले ले रहे हो दोनों नीचे वाले ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दूसरा लिया मैंने ए एफ सी। अब आपको इसमें देखिए अगर कन्फ्यूजन होता है तो मैं साइड में बना रहा हूँ, कैसे कि भाई ये लो, ये आपका ठीक है, ये ए ई बी ये हो गया। सेकंड ए सी एफ, ठीक है, इसको पकड़ा इसको पकड़ा, अलग अलग रख दिए। अब इनमें क्या क्या इक्वल है वो देखते हैं। तो हमें गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, ये भी इक्वल हो गया। एक चीज़ और इक्वल है, क्या इक्वल है, कुछ तो आ रहा होगा, सोचो। तो भाई एंगल ए, तो एंगल ए रहेगा, चाहे वो 50 डिग्री हो तो ये भी 50 होगा और ये भी 50 होगा, अगर 60 हो तो ये भी 60 होगा, 60 होगा 70 तो ये भी 70 होगा। तो एंगल ए दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब आपको टू एंगल्स एंड वन साइड ए ऐसे, ठीक है। तो इन ट्रायंगल दिस एंड दिस एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल टू ए सी गिवन, ठीक है। तो बाई ए एस ए ट्रायंगल ए ई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एफ सी। अब उसे डायरेक्ट कैसे लिख दिया हमें बताया नहीं, आपने स्टोरी नहीं सुनाई। तो भाई मैंने लिया ए ई बी, भाई इस सिंगल एंगल से 90 डिग्री से खाली जगह मूव कर जाओ, तो सिंगल एंगल से 90 डिग्री से खाली जगह मूव कर जाओ, तो ए एफ सी। प्रूव क्या करना है, बी इक्वल टू सी एफ, तो ये बी ई और ये रहा आपका सी एफ, ठीक है। तो बाई सी पी सी टी बी ई इक्वल टू सी एफ, हो गया प्रूफ, ठीक है। तो सिंपल सा है, आराम से हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मस्त मस्त सिंपल से, ठीक है। तो एक बार इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, सेम डायग्राम है क्वेश्चन नंबर 4 का कि ए बी सी इज ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ टू साइड ए बी एंड ए सी आर इक्वल। मतलब इस केस में आपको एल्टीट्यूड इक्वल गिवन है आपको
कि एल्टीट्यूड BE और CF आर इक्वल। इस बार क्या गिवन है? इक्वल एल्टीट्यूड। ठीक है, शो दैट, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF। सेकेंड थिंग प्रूव करना है कि AB इक्वल टू AC, दैट मीन्स ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केलेस। यानी एक तरीके से क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन थर्ड का रिवर्स हो गया। ठीक है, उसमें साइड इक्वल गिवन थी, एल्टीट्यूड इक्वल प्रूव करना था, इसमें एल्टीट्यूड इक्वल गिवन है, साइड इक्वल प्रूव करनी है। ठीक है, ओके जी। तो B इक्वल टू CF इक्वल गिवन है। अच्छा, कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने को बोला है इसने? ABE और ACF मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है। ठीक है, अब क्या क्या इक्वल है रख देते हैं। तो भाई 90 डिग्री 90 डिग्री तो दे रखा है क्योंकि एल्टीट्यूड है। सेकेंड थिंग, एंगल A इक्वल टू एंगल A होगा। ठीक है, कॉमन है। थर्ड, ये इक्वल गिवन है कि B इक्वल टू CF, तो दिस BE इक्वल टू CF, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या क्या हो गया? एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन, एंगल E इक्वल टू एंगल F 90 डिग्री, B इक्वल टू CF गिवन। तो ये भी आपका टू एंगल और वन साइड, टू एंगल वन साइड बाई ASA। तो ट्राइंगल A, ये रख लेते हैं नाम, ABE। अब देखो कैसे चला, ABE खाली जगह चला एंगल से और फिर डबल टिक, एंगल से खाली जगह फिर डबल टिक ACF। प्रूव क्या करना है? AB इक्वल टू AC, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये तो हो गए। सेकंड थिंग प्रूव करना है AB इक्वल टू AC, ये रहा ना आपका AB इक्वल टू AC। तो बाई CPCT AB इक्वल टू AC हैंस प्रूव्ड। और अगर ये AB इक्वल टू AC है अगर ये AB इक्वल टू AC है, दैट मीन्स दिस ABC इज आइसोस्केलेस ट्राइंगल। समझ गए? अच्छा क्वेश्चन था, वही है सेम टाइप का। चलो इसको नोट कीजिए। देन आई एम ब्रिंगिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ, ABC and DBC। A, B, C and this is D। ठीक है, सिंपल सा है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। अब तो लास्ट के 4 क्वेश्चन है बच्चे वाले हैं बिल्कुल। ABC and DBC are two isosceles triangle on same base BC। BC पे 2 isosceles triangle बने हुए हैं। ठीक है, यानी ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, तो ऊपर वाला भी isosceles triangle हो गया और नीचे वाला ट्राइंगल भी isosceles में दिस साइड इक्वल टू दिस साइड और बेस है सेम। ठीक है, ये हमें गिवन है। क्या प्रूव करना है कि एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD, ये आपको इक्वल प्रूव करना है। एंगल ABD मतलब ये पूरा एंगल और एंगल ACD मतलब ये पूरा एंगल आपको इक्वल प्रूव करने हैं। ये दोनों एंगल इक्वल है। कैसे करें? अरे बिल्कुल छोटी सी चीज़ है। कैसे? नीचे वाले को भूल जाओ, 2 साइड्स इक्वल है मतलब आइसोस्केलेस है, मतलब इनके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होंगे। तो मान लो दोनों इक्वल है, तो ये x है तो ये भी क्या होगा? x। तो इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, तो पहले आपको समझा देता हूँ फिर लिखेंगे। ये बात समझ में आ रही है कि दोनों साइड इक्वल तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। आइसोस्केलेस ट्राइंगल बेस एंगल इक्वल होते हैं ना।
ऊपर वाले को भूल जाओ। इस ट्राइंगल में आइसोस्केलेस है, ये दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब ये दोनों एंगल भी क्या होंगे आपस में इक्वल। तो अगर ये y है तो ये भी क्या होगा y। आपको ये पूरा एंगल कितना हो गया, क्या x प्लस वाई नहीं हो गया ये पूरा एंगल कितना हो गया, क्या x प्लस वाई नहीं हो गया ये। तो सेम हुए कि नहीं हुए दोनों एंगल, हो गया प्रूफ। कहने का मतलब क्या है कि अगर हो सकता है कि ये ऊपर वाला 60 डिग्री हो तो ये भी 60 होगा, ये 50 है तो ये भी 50 होगा, तो ये 60 प्लस 50 110, ये भी 60 प्लस 50 110, तो हो गए ना सेम, ख़त्म। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, दैट मीन्स एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एक्स लेट, मान लिया। इन ट्राइंगल डी बी सी, DB equal to DC, that means angle B equal to angle C equal to Y let. तो एंगल ABD is x plus y, पूरा x y इंक्लूड हो रहा है, एंड एंगल ACD x plus y फ्रॉम 1 and 2, तो एंगल ABD इक्वल एंगल ACD हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, सिंपल से बच्चे वाली चीज़ें हैं। ठीक है, एग्जांपल से समझ सकते हो इस चीज़ को। एक बार दोबारा बता देता हूँ अगर किसी को थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन है कि भाई देखो दोनों एंगल इक्वल होंगे, मान लो ये 70 है तो ये भी 70 होगा, ये 80 है तो ये भी 80 होगा, ये 90 तो ये भी 90 होगा, 40 तो 40 होगा, ऐसे दोनों एंगल इक्वल है। मान लो ये 40 है तो ये भी 40 होगा, टोटल 110 नहीं हो गया, टोटल 110 नहीं हो गया, सेम ही तो हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6th, ABC इज आइसोस्केलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल टू AC। एक आपके पास आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, ABC is isosceles triangle in which AB equal to AC. Side BA is produced मतलब आगे बढ़ाना, 2 point D such that आपने इसको आगे तक बढ़ाया एक पॉइंट D तक। ठीक है, प्रोड्यूस किया इसको D पॉइंट तक, सच दैट जो AD है वो AB के इक्वल है, मतलब अगर जितना है उतना ही है तो यानी यहाँ भी सिंगल टिक आ जाएगा। भैया आपने BA को आगे बढ़ाया और इतना बढ़ाया कि AD किसके इक्वल हो गया, AB के, यानी अगर हमने सिंगल टिक यूज़ कर रहे हैं दोनों के लिए, यानी अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी है 5 सेंटीमीटर है। तो अभी तक हमारा ऑल 3 आर इक्वल। ठीक है, शो दैट BCD इज राइट एंगल, एंगल BCD इज राइट एंगल, एंगल BCD, तो पहले D को मिला तो दो। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है एंगल BCD राइट एंगल, यानी ये पूरा एंगल 90 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, चलो करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन, सोचो आप, दिमाग लगाओ कैसे करेंगे। टू प्रूव एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, आई एम गिविंग 30 सेकेंड, दिमाग लगाओ कैसे करेंगे इसको इक्वल। करें फटाफट से, फिर लिखेंगे। ठीक है, ओके, भूल जाओ सबको, इस ट्रायंगल पे फोकस करो। दोनों साइड इक्वल है, मतलब दोनों एंगल इक्वल होंगे। मान लो ये x है तो ये भी कितना होगा x। ठीक है, इसको भूल जाओ, इस ट्रायंगल पे फोकस करो। ठीक है, इस पे तो दोनों साइड इक्वल है तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। मान लो ये y है तो ये भी कितना होगा y। बात समझ में आ रही है क्या, कि ये दोनों साइड इक्वल तो दोनों एंगल इक्वल x मान लिया,
ये लफड़े मत पड़ना कि सर ये साइड इक्वल दिख रही तीनों, तो कहीं ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल ऑल एंगल इक्वल हो जाएंगे क्या, उस लफड़े मत पड़ो। तुम तो एक सिंपल चीज़ मानो, भूल जाओ सबको, सिर्फ ये ट्रायंगल दिखना चाहिए, टू साइड इक्वल तो टू एंगल इक्वल, भूल जाओ इसको, टू साइड इक्वल टू एंगल इक्वल, मान लो अलग वेरिएबल वाई, यार क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो ये वाई तो ये भी वाई, ओके। नाउ मुझे क्या प्रूव करना है कि एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। बी सी डी कहाँ है, बी सी डी मतलब मुझे ये एंगल 90 प्रूव करना है, इसका मतलब मुझे x प्लस वाई को 90 प्रूव करना है। भाई x और y मिलके बनाना है ये पूरा एंगल, तो ये पार्ट x ये पार्ट y, यानी मुझे प्रूव करना है कि x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव करना है। चलो तो अब x प्लस वाई के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको लग रहा है कि एकदम से वैल्यू कैसे आ जाएगी यार, यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, अचानक से कैसा क्या होगा कि x प्लस वाई आपका वैल्यू निकल गई 90। तो मतलब मुझे कुछ ना कुछ एंगल के बारे में बात करना स्टार्ट करना पड़ेगा। करते हैं, कैसे करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा या नहीं होगा। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल 180 होता है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ये आप लिख देना भाई क्या, कि ए बी इक्वल टू ए सी, सो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एक्स, लेट ए डी इक्वल टू ए सी, सो एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू वाई, लेट लिख देंगे। तो ओके, मैं पकड़ रहा हूँ ट्राइंगल ए बी सी को, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। नाउ इसको लिख रहा हूँ एंगल ए प्लस दिस एक्स प्लस दिस एक्स, और इन सब का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है, ऑल थ्री एंगल का सम। तो इसको मैंने ए माना, बी की जगह एक्स रखते हैं, सी की जगह एक्स रखती है, तो एंगल ए कितना हो गया 180, और एक्स प्लस एक्स क्या है ये 2x, प्लस का 2x उधर से क्या हो जाएगा माइनस का 2x, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ इसको भूल जाओ, सम ऑफ ऑल दीज थ्री एंगल 180 डिग्री, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट लगा रहे हैं, सम ऑफ ऑल दीज थ्री एंगल 180 डिग्री। तो इन ट्राइंगल ए सी डी एंगल ए प्लस वाई इक्वल टू 180, तो एंगल ए इक्वल टू वाई प्लस वाई इज 2y, और उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 2y हो गया। अब अपना डायग्राम कंप्लीट कर लो, काम हो चुका है सारा। यानी ये वाला एंगल कितना निकला 180 माइनस 2x, ये वाला एंगल कितना निकला 180 माइनस 2y, निकल गया है, आपने निकाला अभी, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन अगर है ये, तो इसका मतलब ये लीनियर पेयर होगा कि नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर होता है, दैट मीन्स बी ए डी इज अ स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब लीनियर पेयर, इसका मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री, यही होता है लीनियर पेयर का मतलब, कि जो भी वैल्यू है, जो भी वैल्यू उनका सम 180 आएगा, ठीक है। दैट मीन दिस 180 माइनस 2x प्लस दिस 180 माइनस 2y इक्वल टू 180, इन दोनों का सम 180। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, क्या किया, दोनों साइड इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल एक्स एक्स माने, दोनों साइड इक्वल, दोनों एंगल वाई वाई माने। इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के इसकी वैल्यू फाइंड की, इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के इसकी की वैल्यू फाइंड की। अब ये हो गया लीनियर पेयर, ठीक है, हो गया काम। 180 से 180 कट गया, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो माइनस का होगा कि नहीं होगा, ठीक है। दिस इज माइनस 2x एंड माइनस 2y, माइनस 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो x प्लस वाई इक्वल टू प्लस का 180, जब उधर जाएगा तो माइनस का 180 बनेगा। नाउ माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 चला जाएगा डिवाइड में, 180 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 90 प्रूव्ड। हुआ, सिंपल सा है। क्या कंसेप्ट लगा, कंसेप्ट याद रखना है
कि दोनों साइड दोनों एंगल इक्वल, उसका यूज़ करके थर्ड एंगल फाइंड किया, दोनों एंगल उसका यूज़ करके थर्ड एंगल फाइंड किया और एक लीनियर पेयर लगा दिया, फिनिश। अब आते हैं बच्चों वाले क्वेश्चन। 2-2 मिनट के क्वेश्चन है। क्या कि ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल A इज 90। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल A इज 90, तो मान लेते हैं ये B है, ये C है। और क्या गिवन है, AB इक्वल टू AC, ये भी गिवन है, यानी आइसोस्केलस भी है। तो फाइंड करो एंगल B, फाइंड करो एंगल C। अरे यार बच्चों वाली चीज़ें हो गई, तो क्या ओरली करते हैं। टू साइड इक्वल, इसका मतलब है दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, इसके अपोजिट होगा इक्वल। अच्छा जी, टोटल कितने रुपीज़ मिलते हैं इन तीनों को मिला के, 180 रुपीज़ मिलते हैं। 180 में 90 ये लेके चला गया, कितना बचा 90। उस 90 को इक्वल दो, तो 90 को जब इक्वल डिवाइड करोगे तो 45 मिलेगा। तो ये भी 45, ये भी 45। सॉल्व कैसे लिखोगे कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A 90 हो गया। और यहाँ पे क्या है, सुनो, कि जैसे हमें पता है कि AB इक्वल टू AC है, AB इक्वल टू AC, दैट मीन्स एंगल B इक्वल टू एंगल C, और मान लेते हैं X। ठीक है, क्या मान लिया इसको, X। तो ये भी x हो गया, ये भी x। ओवरऑल तो हम कर चुके, 45 मिलने वाला है। ठीक है, तो AB इक्वल टू AC हमें गिवन है, दैट मीन्स एंगल B एंगल C होंगे, उसको मान लिया x। तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। A मीन्स 90, B मीन्स x, C मीन्स x इक्वल टू 180, x प्लस x इज 2x इक्वल टू 180, प्लस का 90 इधर जाके माइनस का 90, 2x इक्वल टू 90 और x इक्वल टू 90 अपॉन टू 45 डिग्री। तो दोनों कितना मिलेगा, 45। ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज कि शो दैट एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। तो हमें पता है कि अगर कोई ट्राइंगल इक्विलेटरल हो दैट मीन्स ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। तो लेट ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, तो ऑल 3 एंगल भी तो इक्वल होते हैं भाई। ठीक है, तो ABC इज इक्विलेटरल, दैट मीन्स एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C और इक्वल टू X। लेट ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और ऑल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, AB x है, BB x है, CB x है, 180 डिग्री हो गया। दिस इज 3x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 अपॉन 360 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। ऑरली करें, तीनों एंगल इक्वल है, 3 पर्सन को इक्वल रुपीज़ देना है, 180 रुपीज़ को इक्वल कैसे दे सकते हो, 60 तो दे सकते हो। दैट्स इट। सो इट इज़ द एंड ऑफ योर एक्सरसाइज 7.2। आई होप आपको मजे आए होंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड के साथ में, सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है।